Finally, I get to speak about what went wrong. आप सबने रिक्वेस्ट किया था कि ग्लोबल स्पोर्ट्स के मैचेस का एनालिसिस करो एंड हियर वी आर। यार हम पहले ये वीडियो नहीं बना सके क्योंकि कुछ थे राज जो नहीं बता सकते थे पहले। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। अरे नहीं गया, अब तो सीजन भी खत्म हो गया है और हमारा रोस्टर भी बदलने वाला है। सो इट्स द परफेक्ट टाइम टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन आवर मैचेस इन वीसीडी पैसिफिक 2023। लोगों को लगता है कि यार अटैकर्स ही पुश कर सकते हैं, डिफेंडर्स को सिर्फ होल्ड करना है ना, ऐसा नहीं है। एज अ डिफेंडर देयर आर टू मेन रीजंस टू पुश आउट। द फर्स्ट वन इज ईदर टू मेक अ प्ले या फिर टू गेट अ पिक बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है अबाउट योर एनिमीज। द सेकंड रीजन इज टू टेक द स्पेस जो आपका अपोनेंट कंटेस्ट नहीं कर रहा। आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्लोबल स्पोर्ट्स के हेवन के मैचेस। तो हमारा जो पहला मैच था ना ऑफ हेवन इन द लीग दैट वाज अगेंस्ट T1 और हमने उनको तो हरा दिया 13-4 अच्छे से, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद के सारे हेवन मैचेस हम लोग हार गए, विनिंग ओनली वंस आउट ऑफ द 4 टाइम्स दैट वी प्लेड दैट मैप ड्यूरिंग द लीग। चलो हमारा फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं ऑफ दिस गेम अगेंस्ट जेटा डिवीजन। ये है सेकंड राउंड अगेंस्ट जेटा डिवीजन। ये राउंड में जी डिफॉल्ट कर रही है। डिफॉल्ट मतलब अपने अपने जगह पे होल्ड करने का एंड वेट फॉर देयर पुश। हम लोग ए लॉन्ग पे अपना पासिंग स्मोक देते हैं और डैगर फेंकते हैं। इसमें से हमने ए प्रेजेंस दिखा दी। एट द सेम टाइम एरिन की जो टरेट है ग्रास के बॉक्स के ऊपर, उसे तोड़ दिया जाता है। हम भी गराज एंड मिड पे बुलेट स्पैम करने लगे। हमने फिर गराज में फेक करने की कोशिश की। नानासॉम फेंक के हमने जेटा की टरेट तो तोड़ दी एंड एट द सेम टाइम हमने ए सीयूएस पे मोनिया का एक स्मोक डाला ताकि जेटा हमें वहां से स्पॉट नहीं कर पाए, ताकि वी कैन डिनाई इन्फो। एंड बिकॉज हम दोनों साइड्स पे ऐसा प्रेशर दिखा रहे थे, जेटा भी समझे कि हम लोग यार डिफॉल्ट कर रहे हैं और उनके पुश का इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए उन लोग ने भी कहीं पे भी पुश नहीं किया और हमें पिक बिल्कुल नहीं दिया। सो व्हेन वी हैड टू गो फॉर आवर एक्चुअल एग्जीक्यूट, वी हैड टू डू इट विदाउट एनी एडवांटेज, जिसके लिए हम रुके थे। वी स्नक अप ए एंड हमने कॉन्टैक्ट प्ले करके साइड पे बर्स्ट इन किया विथ एरिन लर्किंग फ्रॉम बी। वो ए लिंक से फ्लैंक करके बाद में आने वाले थे। नाउ बिकॉज दिस पुश इज हैपनिंग एट लाइक 30 सेकंड्स मार्क, जेटा को भी पता पड़ेगा कि ये एक्चुअल वाला एग्जीक्यूट है। जेटा डिवीजन ने भी कोई हड़बड़ी में ओवर रोटेट या मिस्टेक नहीं की। स्टार्टिंग में दे हेल्ड देयर पोजीशंस एंड जब हम अंदर आने लगे ए पे, तभी दे रीग्रुप टू फाइट अस एंड उन्होंने क्लीन रीटेक करके राउंड जीता। नाउ दैट जेटा डिवीजन नोज कि हमारा डिफॉल्ट कैसा दिखता है, उन्होंने पेस बदल दिया। राउंड 4 में वो लोग एग्रेसिव गए। जेटा डिवीजन अटैक्ड मिड विद एन इंटेंट टू मेक अ प्ले एंड टू गेट पिक्स। एक तरीके से हम इसे एक एंटी डिफॉल्ट पुश भी कह सकते हैं बिकॉज इट टारगेट्स द स्पेसिफिक पोजीशंस जहां पे हम लोग होल्ड करने वाले थे। द ब्रीच टर्न्स विंडो एंड जेट अंदर घुस गई। एट द सेम टाइम 10 इज आल्सो पुशिंग ग्रास, बट ये देखो उन्हें ओमन स्मोक डाल के रखा है। ये इसलिए डाला ताकि हमारा कोई भी प्लेयर जो ग्रास से फाइट ले रहा है वो ब्रीच या जेट को नहीं मार पाए एंड ही विंस द फाइट रिगार्डलेस। लेकिन जब जेट फाइट कर रही थी ना, एट द सेम टाइम उनके सोवा ने एक रिकॉन डार्ट मारा। स्कैन हो गए हमारे प्लेयर्स एंड देन उनके सोवा ने हंटर्स फ्यूरी खोल के हमें बीम कर दिया। जेटा ने एक प्लेयर खोया बट दे गॉट सो मेनी पिक्स इन रिटर्न। इंस्टेंटली 4v2 का सिचुएशन बना दिया। यार अब जब पुश हो रहा है, लोग तुम्हारे मुंह पे घुस के मार रहे हैं, तो तुम उनको मारोगे या रिकॉन डार्ट को तोड़ोगे? एंड नाउ बिकॉज दे हैव द एडवांटेज ना, उन्हें फॉल बैक कर लिया। They don't want to overheat, they don't want to give up the advantage जो उन्होंने इतनी मुश्किल से लिया है। उन्होंने तो हमें प्लांट भी करने दे दिया, which was pretty easy for them to retake. Ooh, I mean, there's a pretty significant gap. He's trying to play this out so sneakily, but eventually the shots will connect. Bronski now having the do. Oh, just everything, but unfortunately there's just too many targets. ऐसा प्ले जो किया ना जेटा ने, वो आता है फर्स्ट कैटेगरी में, to push with an intent to get a pick. एंड देन एक बार पिक मिल गया तो फॉल बैक कर दो, जो मैन एडवांटेज है उसको प्रिजर्व करो। चलो एक और राउंड देखते हैं विद एन एग्जांपल जहां पे जेटा पुश करती है। दिस इज राउंड 5 एंड यहां पे जेटा डिसाइड्स टू फाइट टुवर्ड्स सी। सीन क्या है ना, ग्लोबल स्पोर्ट्स भी काफी बार सी रश कर चुकी है, सो दिस वाज एन इंटेंट टू फाइट देयर। सोवा एंड जेट दोनों आगे की तरफ पुश कर रहे हैं। ओमन भी वहीं पे खड़ा है ऑन द साइड, अपना पैरानोया रेडी लेके। ब्रीच जो है वो गराज में बैठा है, लेकिन उसकी फॉल्ट लाइन भी तैयार है इन केस दोस टू गाइज नीड बैकअप। अब हम लोग सी की तरफ रश नहीं कर रहे थे, हम लोग भी डिफॉल्ट ही पकड़ के रखे थे एंड उनने मोनिया को देख लिया। उसके ऊपर तो इतनी यूटिलिटी की बरसात हो गई, दे थ्रू द फॉल्ट लाइन, पैरानोया एंड द जेट ब्लेड्स एट हिम एंड इंस्टेंटली उसको मार दिया। जैसे ही उसको मारा, दे स्टार्टेड टू फॉल बैक अगेन एंड जस्ट टू मेक श्योर कि उन्हें कोई ट्रेड ना करे, उन्हें फॉल बैक करते टाइम एक और स्मोक डाल दिया और वहीं पे रिकॉन डार्ट डाल दिया टू मेक श्योर कि कोई उन्हें फॉलो ना करे। अब जेटा डिवीजन ने सी क्लियर कर दिया है, बी पे भी उनको कोई दिख रहा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि हम ए पे ही जा सकते हैं, दैट्स द ओनली प्लेस लेफ्ट एंड दे वर आल्सो ओके विद दिस, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जेटा का प्लान था कि वो ए रीटेक पे खेलेंगे एंड उन लोग के पास तो मैन एडवांटेज भी था। सो ऑन पेपर उनके लिए रीटेक काफी इजी होना चाहिए था।
हाँ, वो बात अलग है कि वी हेल्ड दिस एंटायर साइड रियली वेल एंड वी डिड नॉट लेट देम रीटेक एंड वी वन द राउंड। लेकिन फिर भी जीतने के बाद भी लुक एट हाउ दे प्रेशर्ड अस, बिकॉज हमने सी पे कोई प्रेजेंस नहीं दिखाई ना स्टार्टिंग में, तो उनने वो एरिया अपने लिए हड़प लिया एंड दे ऑलमोस्ट फोर्स्ड अस टू गो टुवर्ड्स द ए साइड। ऐसा टाइप का पुश जो है वो आता है हमारे सेकंड कैटेगरी में, पुशिंग व्हेन यू सी एन एरिया ऑफ द मैप इज क्लियर एंड यू टेक अवे दैट मैप कंट्रोल अवे फ्रॉम द एनिमी। एंड इससे जेटा को ऐसा भी एडवांटेज मिलता है कि इन केस लेटर ऑन हम लोग वापस सी की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो उनको अर्ली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड दे कैन कट अस ऑफ इन द मिडल ऑफ अ रोटेशन। एक ऐसा राउंड देखते हैं जहां पे ये सारी चीजें ना एक साथ हो रही है। लेट्स जंप इनटू राउंड 8। ये राउंड में ना डेप पुशेस ए एट द स्टार्ट ऑफ द राउंड ओनली। वो वुमन स्मोक के साथ पुश करता है ताकि हम लोग आगे पीक ना कर सके और साथ में एक स्टैंडर्ड अर्ली रिकॉन डाट डाल देता है। यहाँ पे कोई पिंग हुआ नहीं, तो एट दैट टाइम हम लोग ने ग्रास पे स्पैम करना शुरू कर दिया था और हम लोग मिड एंड ग्रास का प्रेजेंस बहुत ज्यादा दिखा रहे थे। जब ये होने लगा ना तो उनका जो सोवा है जो डेप के साथ पुश कर रहा था वो डेप को उधर अकेला छोड़ के वापस बी चला जाता है आफ्टर हिज टीममेट्स गिव द कॉल कि हम लोग मिड पे हैं, और डेप भी सिर्फ ए लॉबी तक ही पुश करता है, उसके आगे नहीं आता। इससे क्या होता है कि अगर हम लोग वापस से जाते हैं फॉल बैक करके ए के तरफ तो ही विल एक्ट लाइक एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब डेप ने हमारा ट्रेल ब्लेजर तोड़ दिया एंड हमारे पास और दूसरी कोई यूटिलिटी नहीं है जिससे हम पता लगा सके कि वो यहाँ पे अकेला है या नहीं। I'm out of stuff. So we assume कि डेप अकेला तो पुश करेगा नहीं और भी कोई होगा उसके साथ, एंड बिकॉज ही सॉ अस ट्राइंग टू प्रेशर ए लॉबी अगेन, शायद वो रोटेट करके ए की तरफ रीइंफोर्स करे एंड होपफुली उनका गराज वीक हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सो होपिंग दैट वीव सोल्ड द फेक, हम लोग ने गराज वापस पुश करना कंटिन्यू किया टू ट्राई टू टेक दिस साइट। एंड वहां पे जैसे ही हमने लॉकडाउन लगाया जेटा डिवीजन ने अपने ब्रीच की अल्टी खोल दी। Somehow we were able to hold our ground and उन्होंने लॉकडाउन नहीं तोड़ा and we had a chance to plant. But guess what? जब तक हम लोग गराज पे प्रेशर लगा रहे थे तब तक डेप ऑलरेडी पुश करके सीलोंग पे फ्लैंक करने पहुंच गया था and he killed the spike carrier, denying us the plant and उसकी टीम को राउंड जिता दिया। Already approaching on this position. Push out. He's spotted. He's not ready for Depp. The cleanup comes through. तो देखा आपने कि डेप पुश कभी करता है। He does it जब हम मैप के किसी दूसरे पार्ट पे प्रेशर डाल रहे हो, तो he takes away our backup plan by pushing the area जहां पे हम होल्ड नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन हम लोग जब डिफॉल्ट कर रहे रहते हैं ना, when we put pressure on all sides of the map on A, B, C, everything, तब वो लोग भी होल्ड करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि we are just waiting for them to push out and to punish them। अब तक ना हमने सारे डिफेंडर्स की पुश करने की बातें वगैरह कर ली है, बट लेट्स लुक ऑन द फ्लिप साइड। अगर ये डिफेंडर्स पुश करते ही नहीं, पूरा टाइम होल्ड करते रहेंगे और सिर्फ रिएक्टिवली रोटेट करेंगे रादर देन पुशिंग और फ्लैंकिंग, तो क्या होता? इसका एग्जांपल देखते हैं। और ये वाला एग्जांपल के लिए ना हम लोग T1 का मैच लेंगे। आई मीन आफ्टर ऑल दिस द ओनली हेवन गेम जहां पे हम लोग जीते। तो मिनिया पे देख के आपको समझ में आ जाता है कि उनकी कोई भी प्लेयर ऐसे पोजीशन में नहीं है जहां से वो लोग घुस के एकदम एग्रो अटैक करने वाले हैं। तो हमने भी अपना डिफॉल्ट होल्ड किया। हमने अपने सी पे अलार्म बॉट लगाया है, ग्रास पे टरेट है एंड वी आर होल्डिंग। दोनों टीम्स पे ए पे एक स्मोक डाला, बस यूटिल एक्सचेंज हो रही है, कोई स्पॉट नहीं हो रहा। वी यूज द सेम वे टू स्टार्ट आवर ए पुश ऑलमोस्ट एवरी टाइम, तो T1 भी इतना कुछ ज्यादा सोची नहीं इसके बारे में। नाउ हियर्स व्हेयर द ब्रेन गेम बिगिंस। एरिन ने अपना नैनो स्वॉर्म डाला गराज पे और ये डाल के उन्होंने उनका किलजॉय का यूटिलिटी तोड़ा। मोन्ये ने भी बी पे अपना स्मोक डाला, वो भी अंदर की तरफ, जिससे अटैकर्स यूजुअली फ्लड आउट करते हैं। T1 के सोवा जेटा ने ड्रोन कर दिया ए लॉन्ग और उससे वहां पे कोई नहीं दिखा। हमने भी ए शॉट पे अपना ऑपर को भेजा और एरिन को भी भेजा ताकि हम लोग एक पिक निकाल पाए। वो नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम लोग तो ए शॉट पे फॉल बैक करके चले गए, हम लोग सी जाने लगे, लेकिन एरिन स्टेड देयर टू फेक एंड टू फाइट। और बिकॉज एरिन ने अपनी प्रेजेंस पहले गराज पे दिखाई थी नैनोस्टॉर्म डाल के एंड नाउ दे आर सीइंग हिम एट ए शॉट, T1 वालों को लगा कि हम लोग एक्चुअली इधर कमिट कर रहे हैं। एंड एक बार एरिन ने लॉकडाउन डाल दिया तो उसके बाद तो दे वर कन्विंस कि हाँ भाई इधर ही एग्जीक्यूट होने वाला है। एंड इन दिस प्रोसेस ना T1 ने सी पूरा खुला छोड़ दिया और हम लोग को बहुत इजीली प्लांट मिल गया। हमारा ये राउंड ना सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि T1 ने हमको फ्लैंक करके प्रेशर किया ही नहीं। इफ दे वुड हैव पुश्ड आउट ए लॉन्ग ड्रोन करने के बाद जब उन्हें क्लियर दिखा, या फिर सी लॉन्ग पुश करते थे जब हम लोग इतने टाइम से उधर नहीं गए, तो वो उन लोग को आराम से पता पड़ जाता कि हम लोग फेक कर रहे थे। हाँ, माना कि हमारा भी अलार्म बॉट पड़ा था सी पे, तो वो लोग को भी इतना ज्यादा पुश करने मिलता नहीं, तो भी
क्या हुआ यार, कर दो पुश, एटलीस्ट उससे हम लोग तो थोड़ा डर जाएंगे कि हाँ शायद हमें फ्लैंक हो सकता है, एंड देन वी वुड बी फोर्स्ड टू यूज मोर यूटिलिटी टू क्लियर आउट सी लॉन्ग rather than actually save that utility for the site. I'm out of stuff. And that is why pushing as defenders is also important. हाँ, लेकिन ऐसा अंधाधुंध पुश नहीं करने का, उसके पीछे का लॉजिक समझो, उसके पीछे के रीजनिंग समझो, तो आपके जो फ्लैंक्स है वो हमेशा ऑन पॉइंट रहेंगे। ये था हमारा हेवन ब्रेकडाउन। आई होप कि इस वीडियो से आप समझ गए रहेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर अ डिफेंडर टू पुश आउट। हाँ, ये वीडियो हेवन का रहेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो सारे मैप्स पे अप्लाई होता है, नॉट जस्ट ऑन हेवन। एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर दोस 2 कंडीशंस टू पुश आउट, आपके सारे फ्लैंक्स हमेशा ऑन पॉइंट रहेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने टीममेट्स के साथ और अपने डुओस के साथ भी जरूर शेयर करना, और अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हो ना वो मुझे कमेंट्स में बताना। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।